धनबाद में जिला परिषद बोर्ड की बैठक आज हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया गया। आपको बता दें, जिसमें ढोकरा पंचायत को धनबाद प्रखंड से बलियापुर प्रखंड में समाहित करना भी शामिल है। साथ ही टैंकर से पानी सप्लाई को लेकर दर निर्धारण के लिए आप समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं बैठक में शामिल हुए सिंदरी विधायक ने चंद्रदेव महतो ने मीडिया से कहा है कि ढोकरा पंचायत को लेकर विधानसभा सत्र में भी चर्चा की गई थी। उन्होंने सदन को बताया कि ढोकरा पंचायत से धनबाद प्रखंड कार्यालय की दूरी 27 किलोमीटर है। वहीं दूरी अधिक होने से लोगों को काफी दिक्कतें होती है। इस मामले को विधानसभा में भी उठा चुके हैं, जहां से जवाब मिला है कि जिला स्तर से प्रस्ताव आने पर इस पर विचार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वहीं स्वास्थ्य के मामले में एम्बुलेंस की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई, जबकि 41 गांव को पानी सप्लाई किया जाना था, जिसमें 21 गांव तक ही पानी पहुंच पाया। इसे लेकर जीप सदस्य के समर्थक के साथ पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ बहसा बहसी भी देखने को मिली है। सदर प्रखंड का एक पंचायत है ढोकरा। ढोकरा से धनबाद प्रखंड का जो मुख्यालय गरबूडी है, उसकी दूरी 27 किलोमीटर है। ये सरकारी रिपोर्ट में भी आया है। विधानसभा में भी जब मैंने प्रश्न किया था तो उस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। 27 किलोमीटर दूरी है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और वहीं अंचल संबंधी कार्य के लिए बलियापुर जाते हैं, जो 7 से 8 किलोमीटर में है। तो लोगों को जो असुविधाएं हो रही है, इस असुविधा को देखते हुए विधानसभा से विभाग से जो जवाब आया, उसमें ये जवाब मिला था कि विधिवत यदि प्रस्ताव जिले से आता है तो इस पंचायत को, ढोकरा पंचायत को बलियापुर में शामिल किया जाएगा। इसमें एक चीज़ है, कोई सरकारी राशि अतिरिक्त खर्च नहीं होता है, नए पंचायत का सृजन नहीं है, नया प्रखंड का सृजन नहीं है, तो उस हिसाब से कोई राजस्व में बढ़ोतरी भी नहीं होगा। प्रस्ताव जाने के बाद इसको हम लोग राज्य स्तर में मामले को ही करके निष्पादित करेंगे। क्या हुआ, क्या पारित? सदस्यों से पूरा आश्वासन मिला कि यह प्रस्ताव हम लोग आज का बैठक में पारित करेंगे। आज सदर प्रखंड सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित चित्रा इंडोर स्टेडियम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता के पुत्र युवा नेता प्रशांत शेखर की तरफ से विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं मौके पर शशांक शेखर भोक्ता ने कहा कि मैंने अपने पुत्र के जनता की सेवा के लिए आगे कर दिया है। वहीं प्रशांत शेखर ने भी मौके पर 2029 विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। क्लियर मैसेज दिया गया है लोगों को, 2029 का चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और जितनी भी बातें उठ रही थी बाजार में कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके लिए ये जवाब था। और हम मजबूती से संगठन बनाएंगे और उसके बाद 2029 के चुनाव में उतरेंगे। अभी मैं चुनावी राजनीति से अलविदा कर रहा हूं और अब मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा प्रशांत शेखर होगा। और इसी के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करनी थी, कार्यकर्ताओं से बात करना था, क्या उनका इच्छा क्या है, जबकि दबाव उन्हीं का था कि यदि आप अब 10 साल से आप नहीं लड़ रहे हैं तो आप या तो लड़िए या तो छोड़िए किसी के लिए। तो सारे कार्यकर्ताओं के इच्छानुसार अब प्रशांत शेखर ही 2029 में चुनावी राजनीति में शिरकत करेंगे। बागमारा के फुलरेटांड मुख्य मार्ग स्थित आशा कोठी खटाल के समीप अवैध मुहाने को सीआईएसएफ बीसीसीएल ने स्थानीय प्रशासन की मदद से बंद करवा दिया। आपको बता दें कि यहां से तस्कर बड़े पैमाने पर कोयला निकालते थे। कुछ दिन पहले ही बीसीसीएल अधिकारी ने अवैध रूप से ले जा रहे कोयला ट्रक को रोका तो कोयला तस्करों के गुंडों ने बीसीसीएल अधिकारी की पिटाई कर दी, जिसमें कई अधिकारी घायल भी हो गए। इसके बाद बीसीसीएल अधिकारियों ने मधुबन थाना में प्राथमिकता दर्ज कराई है। वहीं बावजूद अभी तक किसी भी गुंडे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके बाद बीसीसीएल अधिकारियों ने प्रशासन की मदद से मुहाने को बंद कर दिया है। आप इस वक्त मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं
वो स्थान जहां पर अवैध कोयले का मुहाना था और बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा इस मुहाने को बंद किया जा रहा है। कल ठीक इसी जगह पे अवैध कोयला तस्करों द्वारा 2 बीसीसीएल अधिकारियों की पिटाई की गई थी, जिसमें वो आंशिक रूप से चोटिल हुए थे। इसके बाद तत्काल प्रभाव से बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस बल के साथ अवैध मुहाने की भराई की जा रही है। इससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है और के रेड होते हैं और प्रतिदिन इस प्रकार के मुहाने खोले जाते हैं। बावजूद इसके अवैध मुहाने और अवैध धंधेबाज लगाम नहीं आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कितनी भी तैयारियां की जा रही है, लेकिन अवैध धंधेबाज किसी प्रकार से लगाम के अंकुश में नहीं है। आज यहाँ पर एक मुहाने को भराई की जा रही है और ठीक इसी एरिया में 4 से 5 मुहाने खोले हुए हैं, जिसे बीसीसीएल प्रबंधन का ध्यान अभी तक उन मुहानों पर गया है या नहीं गया है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस प्रकार के मुहाने भरना बीसीसीएल और सीआईएसएफ के लिए आम बात है और इस तरह के मुहाने खुलना बीसीसीएल और सीआईएसएफ के लिए सरदर्द नहीं है, बल्कि यहाँ के अवैध। तेलंगाना दौरे से लौटने के बाद झारखंड की कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के नेपाल हाउस में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए बहुत जल्द एमओयू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में मिलेट कैफेटेरिया खोलने की भी योजना है, इसके लिए भी एमओयू किया जाएगा। कि पिछले 28, 29 और 30 अप्रैल को हम लोगों ने, हमारे विभाग के कुछ अधिकारी और स्वयं हम तेलंगाना राज्य पहुंचे थे और हमारा उद्देश्य, कुछ अहम उद्देश्य था जिसको आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहते हैं। पिछले कुछ महीने पहले हम बेकन फैक्ट्री, जो झारखंड का एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट फूड मीट प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करता था, उसको विजिट किए थे और वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। कई बार प्रयास भी किया गया कि उसको दोबारा से संचालन किया जाए, मगर जितना टेक्निकलिटीज़ उसमें इन्वॉल्व है ये कभी संभव हो नहीं पाया। और एक अच्छे सही नॉलेज पार्टनर की तलाश में हम लोग जब हैदराबाद पहुंचे, नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो देखने को भी मिला कि वो सही संस्था हो सकती है इस यूनिट को रिवाइव करने के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि पूरे देश भर में आज के दिन झारखंड में सबसे दूसरे तादाद पे सुकर पाया जाता है। यहाँ पे अधिकतर आदिवासी परिवार जो होते हैं सुकर पालन से भी अपना जीवन यापन करते हैं और इसी प्रयास के तहत हम लोग चाहते हैं कि ये बेकन फैक्ट्री को संचालित करते हुए हम लोग अधिक से अधिक लोगों को वापस से रोजगार से जोड़ने। टाउन हॉल धनबाद में हो हंगामे के बीच जिला परिषद बोर्ड की बैठक शुरू हुई। करीब 8 घंटों तक चली बैठक में जिप सदस्यों की तरफ से उठाए गए उनके क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर कई प्रस्ताव पारित किए गए। प्रत्येक जिप सदस्य को उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 10-10 लाख की राशि स्वीकृत की गई। करीब 8 घंटे की इस लंबी बैठक में पेयजल और स्वास्थ्य से संबंधित कई मुद्दे छाए रहे। जी, आज जिला परिषद बोर्ड की बैठक थी। माननीय अध्यक्षा महोदया की उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई। काफी सुचारू रूप से बैठक चली। इसमें जिला परिषद के सदस्यगण उपस्थित थे, जिला स्तरीय सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इसमें कई प्रस्ताव थे, तो उन प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है, जिसमें मुख्य प्रस्ताव जैसे जिला परिषद की आंतरिक आय में अभिवृद्धि की जानी है। तो इसके लिए ये निर्णय लिया गया कि जिला परिषद की जो खाली पड़ी जमीन है उस पर पीपी मोड के तहत बहुउद्देशीय भवन या मॉल बनाया जाए। साथ ही जो खाली पड़ी भूमि है, यदि कोई व्यक्ति लीज पर लेना चाहते हैं तो उसको भी लीज पर उचित शर्तों को प्रदान किया जाए, ताकि जिला परिषद के आय में वृद्धि हो सके। देखिए, आज बीते कई महीनों के बाद जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई और ये बैठक में बहुत सारे मुद्दे उठे, बहुत सारे मामले की खास करके ज़्यादातर यहाँ पे छाया रहा आज का बैठक में पानी का मुद्दा और बिजली का मुद्दा। तो यही सब मुद्दा को लेकर यहाँ बात हुई
बिजली विभाग को लेकर काफी विभाग की काफ़ी मनमानी है। अभी सरकार ने हर घर जल नल योजना जो चालू की है, हर पंचायत में, हर गांव में, हर टोला में कनेक्शन जाना चाहिए, लेकिन हम अपने क्षेत्र संख्या 16 के समस्याओं से अवगत कराया सदन को, क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे गांव, बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जिसमें अभी तक हर घर जल नल योजना के कनेक्शन तक नहीं हुआ है, ना ही फिल्मी अंदाज में राजधानी में दिन दहाड़े 3 लाख रुपयों की लूट हो गई है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 3 लाख रुपए निकाल कर जा रहे शख्स से अपराधियों ने छिनतई की है। बैंक से पैसा निकालने के बाद अपराधियों ने पीछा किया और खुजली पाउडर शरीर पर फेंका और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों की तरफ से बंद घर को निशाना बनाते लाखों की चोरी की गई। 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने घर पर रखे नकदी समेत कीमती गहनों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपनी बेटी से मिलने दोपहर को उसके ससुराल में थी। कुछ घंटों में ही बंद घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पड़ोसियों की सूचना पर वो घर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से 3 चोर में से 1 चोर को पकड़ा गया। फिलहाल अरगोड़ा थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम गए थे 10:30 बजे, 10:30 बजे गए तो हमको बच्चा लोग को हम वहाँ खिला रहे थे, तो मेरा बेटी के पास फ़ोन गया, 2-3 फ़ोन गया, 3 फ़ोन कम से कम गया, बोला कि आपका घर में चोरी हो रहा है, आइए आप लोग। तो हम तो एकदम हड़बड़ा गए कि कहाँ से दिन को चोरी हो रहा है कह के। तो फिर हम एकदम जैसे ही बोली वैसे हम लोग वहाँ से निकले। उसके बाद हम तुरंत वहाँ से निकल के यहाँ आए, तो आए तो देख रहे हैं कि पूरा पड़ोसी लोग एकदम पूरा भरा हुआ है और भर के पूरा पुलिस भी खड़ा है। इनका फोन पहले पुलिस को पहुंचा? हाँ, मेरा आने से पहले पुलिस खड़ा है वहाँ। तो पुलिस बोले कि खोलिए, आप ताला खोलिए और देखिए तो क्या सामान नहीं है। तो सबसे पहले तो हम टीवी को देखे, तो टीवी है घर में। टीवी को देखे तो टीवी है। सीधे हम गोदरेज के पास गए, तो गोदरेज में हमको बाहर ही सब कोई बोले कि आपका ब्लू वाला बैग को है जो निकाल लिया है वो लोग, ब्लू रंग का बैग है उसको। तो हम सीधे बैग को देखने गए कि ब्लू वाला बैग कहाँ है कह के, तो ब्लू वाला बैग नहीं है। क्या था उसमें?